अभी हमारे आचार्य ओमपाल चैतन्य जी के मुखारविंद द्वारा पूतनावध हो गया, पूतनावध अर्थात जो भोजराज कंस ने राक्षसों को भेजा, 6 दिन की उम्र में भगवान ने पूतना का वध किया। सकटासुर तृणावर्त अभी आपने सुना होगा, क्या नाम है? हमारे भैया निशेंद्र जी अपने पवित्र हाथों से हमारे गले में जो पुष्पों का हार आया है, मैं भगवान कन्हैया से इबादत करूंगा, भगवान सर्वदा सुखी रखे। मेरे भागवत प्रेमियों, सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, एक समय की बात है कि भगवान कन्हैया ने मिट्टी को खा लिया। मिट्टी के लिए सभी सखाओं ने मैया यशोदा को बताया, माँ तुम्हारे कन्हैया ने आज मिट्टी खाई है। यशोदा मैया कन्हैया से पूछती है तो कन्हैया कहते हैं, नहीं माँ, मैंने मिट्टी को बिल्कुल नहीं खाया। कहते हैं मैंने मिट्टी को बिल्कुल नहीं खाया। माँ कहती है, अरे तुम बड़े छलिया हो, हम ऐसे नहीं मानूंगी। बोले फिर? बोले मैं तब मानूंगी, अपना मुंह खोलो और मुंह खोल करके मुझे दिखलाइए। मेरे प्यारे भक्तों, अब माँ के कहने पर कन्हैया को अपना मुंह खोलना पड़ता है। कन्हैया ने जो मुख खोला तो मैया यशोदा क्या देखती हैं? कुछ छोटे से मुख के अंदर मैया के लिए पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा, पूरा ब्रह्मांड। मेरे भाई बहन, जब ब्रह्मांड दिखाई देने लगा, यशोदा मैया अपने बेटा का मुख देख देख करके घबराने लगी। पता नहीं भगवान के, अरे ब्रह्मांड में तो सब कुछ आ जाता है। माँ देखती रही, माँ का हाव भाव विभोर हो जाता है। भगवान श्याम सुंदर समझ जाते हैं कि पता नहीं मेरी माँ घबरा रही होंगी। भगवान ने अपने मुख के लिए बंद कर लिया और कहते हैं, मैया मैंने तुम्हारी मिट्टी नहीं खाई है। मैया यशोदा और अपनी माया को खींच लिया। मैया यशोदा उन सारी बातों को भूल भी जाती हैं जो कन्हैया ने अपने मुख में सारा ब्रह्मांड अपनी माँ के लिए दिखलाया। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर थोड़े से सयाने हो जाते हैं। जब थोड़े से सयाने हो जाते हैं तो भगवान कन्हैया क्या देखते हैं कि ये जितनी भी गोकुल की ग्वालिनी है, ये माखन बेचने के लिए मथुरा नगरी को जाया करती हैं। वैसे तो भागवत में माखन चोरी का सिर्फ एक ही पृष्ठ आया है, और वो भी मेरे भगवान ने माखन नहीं चुराया। उसमें ये दिखाया है कि केवल भगवान का उद्देश्य यह था कि ये माखन कोई बेचने की चीज नहीं है, ये खाने की चीज है, इसको खाया जाए। तो भगवान श्याम सुंदर पूछते हैं मनसुख भैया से, भैया मनसुख, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा माखन किनके घर बिकता है? मनसुख भाई कहते हैं, भैया सबसे ज्यादा माखन शीला भाभी के घर में बिकता है। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, तो चलो आज हम और तुम शीला भाभी के घर में चल करके और उन्होंने जो माखन बनाया है उस माखन को हास परिहास करके माखन को चुरा करके खाएंगे, और जब माखन को हम लोग खा लेंगे तो शीला भाभी कभी बेच नहीं सकती। मेरे भाई बहन, भगवान श्याम सुंदर, मनसुखा संगीन, बलराम सभी सखा एकत्रित होते हैं, और एकत्रित होने के बाद शीला भाभी के घर में घुस जाते हैं। जब शीला भाभी के घर में घुसते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, घर में घुसने के बाद शीला भाभी भी इतनी चालाक है कि दध की जो मटकी है
वो सीके पर टांग देती हैं और अपन पानी भरने के लिए चली जाती हैं। तो दामा भैया कहने लगो, भैया कन्हैया, अरे हम तुम तो सब छोटे छोटे हो और मटुकिया सीके पर टंगी है, हम तुम खा नहीं सकते। और ये झुंझला करके दामा कान लगो भगवान कन्हैया से, क्या अरे कैसे माखन खाओगे श्याम, मटुकिया ऊपर धरी गई है। कैसे माखन खाओगे श्याम और मटुकिया ऊपर धरी गई है। कैसे खाओगे? और क्या बोले? अरे ऊपर धरी गई है, अरे गोदनी चालाकी करी गई है। कैसे माखन खाओगे श्याम, मटुकिया ऊपर धरी गई है। कैसे माखन खाओगे श्याम, नहीं अब बुद्धि कर रही काम। सोच कछु ओ भैया बल